टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, सारी चीज़ें आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, नॉर्मली अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करें तो अगर कोई मिरर होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल हम बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है तो नॉर्मल के साथ इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। सेम इसी मीडियम में ये इतने ही एंगल पे बाउंस बैक हो जाती है, जिसे बोलते हैं I=R। इसलिए हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन का मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है सेम उसी मीडियम में वापस जा रही है। बट अब TIR का जो कंसेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन में भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ TIR यूज होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि होता क्या है ये। तो देखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे दो मीडियम, यहाँ पे दो मीडियम बनाएंगे हम। इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम, सपोज दैट ये है एयर, और यहाँ पे है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम इसको मान लेते हैं वाटर, और ये बीच में सरफेस हो गया जो दोनों मीडियम को बिल्कुल अलग कर रहा है। TIR का यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। तो कंडीशन फॉर TIR में यहाँ पे हम लिख लेंगे कंडीशंस फॉर TIR। क्या है ये कंडीशन? कंडीशन ये है कि लाइट गोज डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, ये है। रेयर से डेंसर में जाएगा तो कभी TIR पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 ये की है। दूसरा है क्रिटिकल एंगल। तो जो दो होता है TIR तब पॉसिबल होगा जब उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है अभी हम बताते हैं। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हमारा TIR पॉसिबल है, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे एयर है ये, और ये है वाटर। ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल अगर हम बनाते हैं, अब यहाँ पे देखा जाए तो लाइट यहाँ से जा रही है, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी कि पानी से लाइट जा रही है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। तो क्या होगा, ये तो सरफेस है, कोई मिरर थोड़ी नहीं है, ये मिरर है नहीं, ये वाटर का सरफेस है, दो हवा और पानी को दोनों को अलग कर रहा है। तो लाइट तो यहाँ पे जा रही है, तो लाइट क्या है दूसरे मीडियम में भी वापस ऐसे चली जाएगी, हवा में चली जाएगी लाइट। बट देखा जाए डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर जाएगी, यानी कुछ ऐसे चली जाएगी लाइट, ये नॉर्मल से दूर। अब ये होता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जा रही है, सेम मीडियम में वापस नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे एंगल रख रहे हैं तो ये यहाँ पे जा रही है। अगर हम इसी इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा ये एंगल और बढ़ा के हम यहाँ से रिफ्लेक्ट कराते हैं यहाँ पे ऐसे, तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करें, ये इसकी इस एंगल के जरिए अगर हम यहाँ पे करें, सपोज ये एंगल लेते हैं हम, तो लाइट क्या होगी कुछ ऐसे जाना चाहेगी, बट रिफ्रैक्शन होगा तो ये सरफेस पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो एक सरफेस पे आ जाएगा। पहले तो हम सरफेस पे दिखाएंगे। अब ये जो दूसरी वाली लाइट है यहाँ पे आ रही है, ये पहले वाली लाइट थी यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। जो दूसरी लाइट है ये दूसरी लाइट रिफ्रैक्शन ही हो रहा है यहाँ पे, बट ये सरफेस से बिल्कुल टच होके जा रही है, पूरी तरीके से अभी इस मीडियम में नहीं आई है, इस सेम मीडियम में अभी सरफेस पे ही है। और यहाँ पे देखा जाए तो R जो होता है
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। सेकेंड वाले केस में 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। जिस एंगल पे जिस इंसिडेंस एंगल पे आर हमारा 90 हो रहा है, उसी इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आई जो होता है इंसिडेंट, आईसी तब होता है, आई हमारा आईसी तब होता है जब आर हमारा 90 डिग्री हो जाए। कंडीशन यही होता है। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जिस पे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बट अभी हमारा TIR हो नहीं रहा है। TIR का मतलब पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सेम मीडियम में वापस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब अब इस क्रिटिकल एंगल से हम थोड़ा सा भी एंगल और बढ़ा देंगे अगर, तो मान लेते हैं एक लाइट यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल से ये काफ़ी बड़ा है ये इंसिडेंट, जो कि ग्रेटर देन IC है। अब इस एंगल पे ये इस मीडियम में वापस आ जाएगी। ये है तीसरी लाइन, और ये हो गया प्रॉपर रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से वापस जा रही है उसी मीडियम में वापस आ गई, यही होता है रिफ्लेक्शन। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही होता है। अब इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं हमारे। फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम म्यू मान लेते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 मान लेते हैं। ये यहाँ पे लेंगे हम साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। साइन I को IC लेंगे और साइन R को तब हम लेंगे 90 डिग्री। R हमारा 90 डिग्री हो जाएगा जब IC होगा। सेकेंड मीडियम हमारा यहाँ पे है 1, क्योंकि फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम किसको समझेंगे, लाइट जहाँ से जा रही है इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, इसलिए इसको मानेंगे फर्स्ट मीडियम, और जिस पे जा रही है उसको बोलेंगे सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम क्या है, एयर, यानी 1 डिवाइड बाई म्यू। अब यहाँ पे साइन IC है अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, दैट इज 1 अपॉन म्यू। अब IC एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। इस तरीके से क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं, और TIR ये होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है। इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ ये TIR इस्तेमाल किया जाता है, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। Application of TIR. Application of TIR देखा जाए तो यहाँ पे ढेर सारे एप्लीकेशन है, ढेर सारी अलग अलग जगह पे यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यानी कि जो टेलीफोन का वायर होता है वो अंदर से हॉलो होता है। तो टेलीफोन का अगर वायर ऐसे कुछ है तो उसमें अंदर से एक लेयर हो जाती है कोर और क्लैडिंग, ये हो गया। अब देखा जाए तो इसको बोलेंगे कोर, ये जो बीच वाला पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग इस तरीके से उनको बनाया जाता है। ऊपर वाला जो सबसे आउटर वाला है ये तो एक कोई बात नहीं, जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये क्लैडिंग हो गया और ये हो गया कोर। अब जो कोई यहाँ पे हेलो हेलो करके अपनी साउंड भेजते हैं
तो वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और जाके इस सरफेस पे टकराता है, हीट होता है। अब ये जो सरफेस है कोर और क्लाइडिंग के बीच वाला, सब ये क्लाइडिंग है और ये कोर है, इनके बीच वाला जो सरफेस है ये इसको पूरी तरीके से इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो ये इसको पूरी तरीके से कर लेगा और करते हैं ये सिग्नल जहाँ से ट्रांसमिट की गई थी और यहाँ पे रिसीव हो जाती है बिना किसी लॉस के, क्योंकि पूरी तरीके से यानी कि TIR हो रहा है। अगर TIR ना होता तो ये जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल की स्ट्रेंथ है, टक्कर जहाँ जहाँ हो रही वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती और यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। बट TIR होने की वजह से जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे हो रही है और वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के साथ रिसीवर के साथ पहुँच जाती है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप क्या होता है? ये इंडोस्कोप एक डिवाइस होता है जो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज होता है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में आज की डेट में जो सर्जन होते हैं, जैसे कोई किसी अंदर पार्ट को वहाँ पे हमें देखना होता है, तो क्या होता है कि ये एंडो सर्जन के जरिए यानी कि यहाँ पे हम लाइट को डालते हैं, जो लाइट होती है फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होके अंदर का व्यू पता चल जाता है कि किस तरीके से अंदर का व्यूज है। एंडोस्कोप यही करता है कि अंदर का जो व्यू होता है वो फाइंड आउट करके बता देता है कि अंदर किस तरीके से है। ये TIR का ही इस्तेमाल होता है। तो इसमें पूरी तरीके ये डिवाइस इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि वो काम कर सके। तीसरा है मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है? ये एक इल्यूजन होता है गर्मियों के टाइम पे, जहाँ पे पानी दिखने का लगता है पानी है बट वहाँ पे पानी कुछ होता नहीं है। मिराज का मतलब होता है नॉर्मली मई जून के मंथ में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये ग्राउंड है और यहाँ पे एयर है तो ग्राउंड के आसपास में जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हीट। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है कम। यानी कि जितनी भी ये हवा है ग्राउंड के ऊपर वाले जितनी भी एयर हैं उन सब के बीच में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हॉट एयर है यानी कि ड्राई है, पूरा तरीके से ड्राई है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा मॉइस्चर आता जाएगा, कूल होते जाएंगे तो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर हमारा बढ़ रहा है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। कुल मिला जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन अच्छा खासा हो रहा है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक इल्यूजन शो करता है, यानी कि होने का नाटक करता है बट वहाँ पे होता नहीं कुछ ऐसा। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए कि वर्चुअल और एक्चुअल डेप्थ की बात करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है, इसकी हाइट है h और यहाँ पे कोई बंदा ऐसे खड़ा है यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे कोई पानी नहीं भरा है तो एक्चुअल डेप्थ हमें पता है h हाइट है। बट अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अभी तो हमें पता चलेगा बिल्कुल बॉटम में है, अगर ये पूरा का पूरा भर दिया जाए पानी से ऐसे, अब ये क्या लगेगा कि ये बॉटम यहीं पे दिखेगा कि एक्चुअल हाइट h पे है 10 मीटर जो भी हो, बट पानी भरने के बाद इसकी जो पोजीशन हो जाएगी ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, लगेगा कुछ और बट एक्चुअल में होगा कुछ और। वो कैसे होगा? यहाँ से लाइट अगर जाएगी तो ये सरफेस चेंज हो रहा है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। अब यहाँ पे लगेगा ये, अगर इसको हम बाउंस पे इधर करेंगे तो लगेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। पानी भरने के बाद जो बॉटम वाली चीज़ है थोड़ा सा ऊपर लगता हुआ दिखाई पड़ता है बट एक्चुअल में होता नहीं है। डुबकी लगाएंगे तो पूरा बॉटम में ही जाना पड़ेगा, बट ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठ गया है। तो यही होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन की वजह से हो रहा है। तो मिराज में केवल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन होता है, चेंज होता रहता है। चौथा यहाँ पे है डायमंड कटिंग। डायमंड कटिंग का मतलब जैसे कि डायमंड ज्वेलर्स वगैरह जो डायमंड की कटिंग करते हैं वो प्रॉपर एंगल एक होता है, एंगल डिसाइड करते हैं ताकि हमारा TIR वहाँ पे हो सके। 23 डिग्री का एंगल एक होता है, वो उसी को मेंटेन करते हैं क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा,
जब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये उनको अच्छी से टेक्निक पता होती है किस तरीके से हमें TIR कराना है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, ताकि उस जो डायमंड होता है उसमें साइन आ सके, चमक आ सके। तो इसमें भी ये TIR का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा यहाँ पे है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ये भी एक डिवाइस होता है, ये डिफेंस पर्पज़ से यूज होता है। जैसे मान लेते सबमरीन है, पानी के अंदर है, अब पानी के अंदर सबमरीन में कोई बैठा हुआ देखना चाह रहा है, बट वो बॉटम पानी के अंदर है, बट वो सरफेस के ऊपर देखना चाह रहा है। सपोज दैट ये है सरफेस और यहाँ पे है सबमरीन। सबमरीन यहाँ पे है, ये पूरा पानी भरा है। यहाँ पे रहने वाले कोई आर्मी सैनिक जवान जो भी होंगे वो बाहर देखना चाह रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे भी TIR हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। TIR के ज़रिए चीज़ों को पता लगाया जा सकता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये रहे सारे एप्लीकेशन और TIR।